देखो तो हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोगों ने तो प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल के अधिकतर थ्योरम प्रूव कर लिए थे, सॉल्व कर लिए थे। आप लोग आज यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ये होगा और उधर 3, यानी सीधी सी बात है 4-5 थ्योरम लोग अभी सॉल्व करेंगे। हमें प्रूव करने के लिए कहा गया कि cos a/2 s माइनस a BC के बराबर होगा। मैं बता दूं कि यहाँ पे s और BC क्या है। आप कभी भी कोई ट्रायंगल बनाते हो ना इस तरह से ABC, कोई भी ट्रायंगल होगा तो A वर्टेक्स के ऑपोजिट वाले साइड को स्मॉल a, B वर्टेक्स के ऑपोजिट वाले को B और C के वर्टेक्स के ऑपोजिट वाले को C माना जाता है। और यहाँ पे कहा जाता है 2s बराबर आपकी क्या होती है a प्लस बी प्लस सी, इट मीन्स पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल। ठीक है, इतना हम लोगों ने तो पहले डिस्कस कर लिया, बहुत सारे थ्योरम भी कर लिया। अब हमें देखिए इसके कॉन्सेप्ट के ऊपर cos a/2 इज इक्वल टू s माइनस a/BC ये प्रूव हमको करके दिखाना है। तो देखिए सॉल्यूशन में हम लोग लिखते हैं कि हम लोगों को पता है कि a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या होती है 2s है। ठीक है, तो सीधी सी बात होगी, इस कॉन्सेप्ट में मैं लिख सकता हूँ कि a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी होगी बाई 2। इसे कहते हैं सेमी पेरीमीटर। इसे क्या कहा जाता है, सेमी पेरीमीटर। अब हम लोग को क्या चाहिए, s माइनस a चाहिए ना, तो s में मैं क्या करता हूँ, इधर a माइनस कर देता हूँ। इसके कारण मुझे क्या होगा, उधर भी a माइनस करना हो जाएगा। तो हो गया क्या, एलसीएम लेने पे हो जाएगा -2 और इधर था प्लस है, तो हो जाएगा b प्लस सी माइनस a/2। ये किसकी वैल्यू हम लोगों ने निकाल ली है, s माइनस a की वैल्यू। क्लियर है। अब देखिएगा ये हो गई मेरी वैल्यू किसकी, s माइनस a, और s माइनस a अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो b प्लस सी माइनस a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2s माइनस a होगी। तो मुझे s माइनस a की वैल्यू निकल गई है। ठीक है, और हम लोगों ने पिछले जो कुछ थ्योरम पढ़े थे उसके अंदर आप लोगों को एक बातें बताई गई थी, cos a किसके बराबर होता है, याद कीजिए। क्या कहा था, जिस एंगल को कहा जाए उसके अलावा b² माइनस c² माइनस 2bc बाई, बताइए, b² प्लस c² माइनस a² था, सॉरी, माइनस a² बाई 2bc था। ये था आपका फॉर्मूला। ठीक है, तो cos a की वैल्यू क्या हो गई, b² प्लस c² माइनस a² बाई 2bc। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इधर 1 प्लस ऐड कर देता हूँ, 1 प्लस cos a। तो सीधी सी बात, इधर भी ऐड करना पड़ेगा क्या, 1। अगर मैं इसका एलसीएम लेता हूँ तो 2bc की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2bc प्लस b² प्लस c² माइनस a²। आया ना, ध्यान से देखिए तो क्या हो जाएगा आपका b प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस a² बाई 2bc होगा। अब इसे सब मल्टीपल के फॉर्मूला में तोड़ दीजिए तो 1 प्लस cos a/2 क्या था, 2 cos स्क्वायर a/2। ये क्या हो गया आपका, cos स्क्वायर a/2। ठीक है, इस 2 को मैं क्या कर देता हूँ, आगे क्यों भेज देता हूँ, तो क्या हो जाएगा, इंटू 2 होगा। हाँ या ना, कैसे कैंसिल हो, कैंसिल का तो ऊपर होता है ना, ये तो उसके एंगल के अंदर है, ये कैसे गुना, ये थोड़ी कर सकता है। अब ध्यान से देखिए, मैं यहाँ पे a² माइनस b² का फॉर्मूला लगा दूँ तो क्या हो जाएगा, देखिए a प्लस b a माइनस b, हाँ या ना, 2 2 जा 4bc। अब देखिए a प्लस b प्लस c के जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, a प्लस b प्लस c की जगह पे लिखा जा सकता है 2s। क्या लिखा जा सकता है, 2s। तो इसे लिखा जा सकता है 2s, और b प्लस सी माइनस a के जगह पे, b प्लस सी माइनस a के जगह पे क्या लिख सकते हैं, 2s माइनस a। हाँ, ये हो जाएगा इंटू 2s माइनस a बाई 4bc। हाँ या ना, ठीक है, 4 से क्या वो कट जाएगा, 2 या 4 कट गया। तो ये हो गई किसकी वैल्यू, cos स्क्वायर a/2 की वैल्यू। सो cos a/2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, अंडर रूट स्क्वायर हटा देने पे s माइनस a/bc। इस तरह के प्रूवमेंट अगर आपको देंगे तो आप किसी भी ट्रायंगल को प्रूव कर लीजिएगा। अब याद रखने का तरीका कैसे है, तो आप देखिए, आपका a दिया है, क्या दिया आपका, a दिया, ये आपका एंगल दिया, कैपिटल यहाँ पे एंगल है। तो देखिए क्या होगा, s यानी पेरीमीटर माइनस जो एंगल दिया है उसी के साइड माइनस कीजिए, ऑपोजिट साइड को, बाई bc। ठीक है,
तो ये फॉर्मूला आप जब सॉल्व कीजिएगा क्वेश्चन, जिस तरह का आपका क्वेश्चन के रिक्वायरमेंट होगी, आपको गिवन डेटा दिया रहेगा, उस हिसाब से आप आंसर को निकालिएगा। ठीक है, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। और बाकी जिस तरह से cos a/2 निकला, आपका cos b/2 निकलेगा, cos c/2 निकलेगा। जब b होगा तो सीधी सी बात है, यहाँ पे a था तो यहाँ पे a था, b है तो आपको क्या रखना पड़ेगा b, और बाकी जो रिमेनिंग बच जाता है यहाँ पे क्या होगा ac आ जाएगा। उस तरह से आप अगर आप एक फॉर्मूला को अच्छी तरह से याद कर लेते हैं तो बाकी सारे फॉर्मूला आप ट्रायंगल में याद कर सकते हैं, उस पैटर्न वाले जितने भी हैं। ठीक है, धीरे धीरे। हाँ देखिए, हम लोग करते हैं नेक्स्ट सम्स का नेक्स्ट प्रूवमेंट। अब देखिए, इसे कहता है ट्रायंगल प्रॉपर्टी या टेंजेंट प्रॉपर्टी भी। ट्रायंगल के अंदर टेंजेंट प्रॉपर्टी कहा जाता है, क्योंकि देखिए सारे फॉर्मूला आपके tan और cot के रिप्रेजेंटेशन में। मैं अगर आपको इसके अंदर एक प्रूव कर दूँ, बाकी दो अपने आप हो जाएगा। मैं पहले वाले पे जाता हूँ। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे b और c दे दी गई है, तो मुझे पता है क्या मैं लिख सकता हूँ इसका प्रूवमेंट में, सॉल्यूशन में देखिएगा, वी नो दैट। देखिए आपको क्या चाहिए, b और c यही ना दिया हुआ है। तो देखिए वी नो दैट हमको क्या पता है, b बाई साइन b, c बाई ये होता है, भेज दीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई, बहुत इजी है ये। अब देखिए क्या माइनस और प्लस है। हाँ, मैं इसे क्या करता हूँ, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो कर देता हूँ बाई अप्लाइंग C and D, इट मीन्स कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। तो b प्लस सी बाई b माइनस सी, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, साइन b माइनस साइन सी, साइन b प्लस फिर साइन b माइनस। ठीक है, अब देखिएगा मैं इसको इन्वर्टेंडो कर देता हूँ। इसको मैं क्या करता हूँ, इन्वर्टेंडो मतलब क्या होता है, उल्टा। b माइनस सी बाई b प्लस सी, साइन b माइनस साइन सी, साइन b प्लस साइन सी लिख सकते हैं। अब देखिए साइन सी माइनस साइन डी के फॉर्मूला आपको ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ाई गई है, उसकी वैल्यू लिखिए। तो क्या हो जाएगा, 2 cos b प्लस सी बाई 2। ठीक है, साइन b माइनस सी बाई 2, क्लियर है। फिर हो जाएगा 2 साइन b प्लस सी बाई 2 इंटू कॉस b माइनस सी बाई 2। देखिए सॉरी सर, तो देखिएगा इसकी वैल्यू हो जाती है कॉस b माइनस सी बाई 2 ना। क्लियर है, देख लीजिए एक बार थोड़ा। मैं अगर हमको लगा c माइनस b होता है, ना b माइनस सी होगा। ठीक है, क्योंकि cos अब्सॉर्ब करेगा तो ना ठीक है, यहाँ तक देख लीजिएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, b प्लस सी b माइनस सी, तो क्या हो जाएगा, कॉट हो जाएगा, कॉट b प्लस सी बाई 2। अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, देखिए इसको लिखा जा सकता है tan b माइनस सी बाई 2 लिख सकते हैं, हाँ या ना। देखिए कॉस ये पूरा थीटा मान लेते हैं, तो कॉस थीटा बाई साइन थीटा कॉट थीटा, और इसको मैं मान लेता हूँ 5 साइन 5 बाई कॉस 5 क्या हुआ tan 5। तो b प्लस सी बाई b माइनस सी बाई b प्लस सी, ये हो गया b माइनस सी बाई b प्लस सी। अब मुझे क्या चाहिए, tan चाहिए ना, तो tan b माइनस सी, मैं tan को रहने देता हूँ, इसे उस पर भेज देता हूँ। तो देखिए क्या हो जाएगा, मैं लिख सकता हूँ tan b माइनस सी बाई 2 इज इक्वल टू b माइनस सी बाई b प्लस सी, ये नीचे की ओर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा cot b प्लस सी बाई 2। 1 बाई कॉट किसके बराबर होता है, वेरी गुड, तो हो जाएगा tan b प्लस सी बाई 2। चेंज हो गया, क्लियर है, खुद ही बताइए। हाँ या ना। नहीं वो ये सोच। अब देखिए मैं इसको सही से लिख देता हूँ, tan b माइनस सी बाई 2। देखिए आपने क्या किया अभी तक, ये निकाल लिया, ये निकाल, देखिए कहेंगे सर क्या आ गया ये वैल्यू। अब देखिए मुझे क्या पता है, ट्रायंगल के तीनों एंगल को जोड़ के कितना डिग्री होता है, 180। तो b 180 सॉरी, सो b प्लस सी की वैल्यू क्या होगी, 180 माइनस a। ठीक है, और मैं b प्लस सी बाई 2 कर दूं तो क्या हो जाएगा, 180 माइनस a बाई 2। 1 पार्ट टोटल पार्ट करेंगे तो क्या होगा, ये आएगा
तो मैं इसके जगह पे क्या लिख सकता हूँ, ये लिख सकता हूँ, इट मीन्स tan b माइनस सी बाई टू इज इक्वल टू बी माइनस सी बी प्लस सी इज इक्वल टू tan b प्लस सी बाई टू के जगह पे लिख सकते हैं 90 माइनस ए बाई टू, साइन 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा क्या था, कॉट थीटा के बराबर था। तो ये आपका हो जाएगा b माइनस सी बाई बी प्लस सी कॉट ए बाई टू tan b माइनस सी बाई टू। देखिए ये भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक, ये भी इम्पॉर्टेंट है और ये भी इम्पॉर्टेंट है। क्यों इम्पॉर्टेंट है, देखिए tan में आप जिन दो एंगल को माइनस करके 2 कर रहे हैं, अगर tan में उसी का दो एंगल का प्लस करके 2 कर देते हो तो उसकी वैल्यू ये इसके रिलेशन में आ जाती है। a प्लस बी प्लस सी 180 क्यों दिखा? क्योंकि ट्रायंगल के तीनों एंगल को जोड़ के 180 आता है। और आपको ये लास्ट क्लास में बताया गया था कि आप कभी भी कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी सब साइड नहीं बताते, आप उसके एंगल को रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने एंगल के साथ tan का रिलेशन दिखाया। सर हम कुछ भी निकालने के लिए कुछ भी यूज कर देंगे। हाँ, इस तरह से निकाला। लेकिन हाँ, इसमें ये भी कहा जाता है कि आपको ए वर्टेक्स के ऑपोजिट में ही ए साइड मानना है, बी वर्टेक्स के ऑपोजिट बी। हम सोचे सर बी सी का मेरा काम है तो हम ए क्यों पकड़ लिए? कौन सा, ये? ना वो वाला जो ए प्लस बी प्लस सी की है। हाँ, इसीलिए हम सोचा कहीं करने का जोड़ो। देखिए आपको कहा जाता है कि इसके अंदर टेंजेंट प्रॉपर्टी में अगर आपको दो एंगल के रिलेशन निकालने के लिए कहा जाए तो तीसरा उसके साथ आएगा ही आएगा। ये आपको इस तरह से कुछ रिलेशन जो ऑलरेडी हम लोग को लगेंगे सॉल्व करने का समय, वो यहाँ पे लिखेगा। ठीक है, इसे नोट डाउन कर लीजिए। और इसी से आप जिस तरह आपने इसको बनाया है, आपने बी सी को लेके बनाया तो ये रिलेशन आया। आप अगर सी और ए को लेके बनाएंगे, सी बाई कॉस साइन सी, ए बाई कॉस ए, और ए बाई साइन ए, बी बाई साइन बी को लेके बनाएंगे तो आपको इस तरह का रिलेशन आ जाएगा। ठीक है, देखिएगा इफ ये जो आपका डेल का साइन कह सकते हैं, ट्राइंगल का साइन आप कह सकते हो, ये इफ ट्राइंगल बी द एरिया ऑफ, इस सिंबल को कह सकते हैं एरिया। हाँ, इफ एरिया ऑफ द ट्राइंगल ए बी सी प्रूव दैट, अगर आपको इस सिंबल से एरिया रिप्रेजेंट करते हैं तो किसी भी ट्राइंगल का जो एरिया है, कोई भी ट्राइंगल मैं बता रहा हूँ आपको, इसके लिए मैं ये नहीं कह रहा कि राइट एंगल ट्राइंगल होने का ज़रूरत है या ऑब्ट्यूज, इसके अंदर राइट एंगल, उसका इक्विलैटरल, ऑब्ट्यूज एंगल, एक्यूट एंगल, कोई भी ट्राइंगल इसमें चलेगा। आपको ये प्रूव करके दिखाना है कि किसी भी ट्राइंगल का एरिया हाफ बी इंटू सी साइन ए, सी इंटू ए साइन बी, ए इंटू बी साइन सी के बराबर होगा। देखिए इस जो आपको नोट दिए जा रहे हैं उसके अंदर मैं आपको मैं एक्यूट, ऑब्ट्यूज और राइट एंगल तीनों के बारे में बता रहा हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे सिर्फ एक्यूट के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, आपको जो नोट दिया जा रहा है, इस तरह के जितने भी नोट दिए जा रहे हैं, ठीक है, इसके अंदर सब आपको मिल जाएगा। ठीक है, हम लोग सिर्फ एक्यूट के बारे में बात करें तो एक्यूट एंगल ट्राइंगल आपको याद है हम लोगों ने कैसे बनाया था, ए स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी था, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था हम लोगों ने डी नंबर, ये ना। इस ट्रायंगल के अंदर हम लोग क्या बात करते थे, अगर ट्रायंगल ए बी सी एक्यूट है, अगर ट्रायंगल ए बी सी आपका एक्यूट है तो साइन सी की वैल्यू क्या थी, साइन सी यानी आपने ये देखा था, तो साइन सी क्या लिखते थे, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। ठीक है यहाँ तक। तो यहाँ से ए डी की वैल्यू क्या निकल आती थी, ए सी साइन सी निकल आती थी। ए डी तो पता नहीं, ए सी की वैल्यू पता है कितनी, बी साइन सी। ठीक है, इतनी वैल्यू हम लोग को पता है। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए मैं इस ट्रायंगल के एरिया बात करता हूँ। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, एरिया देखिएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल कहिए या फिर आप इसे डेल कहिए, हाफ बेस इंटू हाइट होता है, हाँ या ना। बेस के जगह पे आप क्या मान रहे हो, पूरा ए, तो ए है ना आपका बेस, यहाँ से लेके यहाँ तक ओवरऑल। आप बेस हाइट क्या मानते थे, ए डी, हाँ या ना। ए डी पे क्या मानेंगे, बी साइन सी मानेंगे। तो देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल बराबर हो गया हाफ ए बी साइन सी। इसका मतलब क्या हुआ, अगर किसी भी ट्रायंगल का आपको एक साइड पता है, एक साइड आपको उसका एक एंगल आपको उसका क्या है पता है और दो साइड पता है, तब उसका एरिया निकाल सकते हो। आपको इसका मतलब ये नहीं कि राइट एंगल होना ज़रूरी है। सपोज़ ये आपको जनरली आप जब
हायर लेवल के एग्ज़ाम देते हो या फिर गवर्नमेंट जॉब के जब एग्ज़ाम देते हो वहाँ पे बहुत पूछा जाता है कि आपको 2 साइड बता दिया जाता है और कह दिया जाता है कि आपको ये एंगल दे दी गई 60 डिग्री है, आपको मान लेते 30 डिग्री दे दी गई है, ठीक है, और ये दे दिया गया ऐसे करके 10 बार ऐसे मैंने दे दिया। अब आपको क्या कहा जाएगा कि बताइए इस ट्रायंगल की एरिया क्या है। तो आप हम लोग क्या कहते हैं एस मैन, देखिए आप गवर्नमेंट जॉब बनाते हैं कि एग्ज़ाम जब तैयारी करते हैं टाइमिंग का बहुत बड़ा खेल होता है कि आप सर्टेन टाइम के अंदर 10 सेकंड या 20 सेकंड के अंदर आपको आंसर बतानी है। आप अगर यहाँ पे हेरेंस फॉर्मूला एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी लगाने जाएंगे तो अच्छा सा समय लग जाएगा आपका, 1 मिनट के करीब का समय या फिर 30-40 सेकंड का समय लग जाएगा। लेकिन आप अगर यहाँ पर डायरेक्टली कह सकते हैं कि सर ये मैं अगर सी मान लूँ, इसे ए मान लूँ, इसे मैं क्या करता हूँ बी मान लेता हूँ, तो एरिया क्या हो जाएगा, देखिए हाफ, मुझे साइन सी पता है यानी साइन सी की वैल्यू कितनी होगी, साइन 30 पता है। तो अगर ये में सी है तो ए और बी क्या होगा, ये ऑपोजिट साइड हो गया सी, ये हो गया ए और ये आ गया क्या आपका बी। तो आप क्या कीजिएगा, ये साइड इंटू ये साइड इंटू ये एंगल, तो ए साइड 6 इंटू 8, देखिए साइन 30 की वैल्यू क्या लिख देंगे बताइए, 1/2, 2 4 काट देगा यानी कितना होगा 12 स्क्वायर यूनिट। ये है आपका 5 सेकंड में बनाने वाला आंसर। तो आप जो वहाँ पे कीजिएगा तो आपको ये कोई बेसिक नहीं बताया जाए कि आई कहाँ से फॉर्मूला, आपको जस्ट फॉर्मूले लिख दिए जाएंगे कि आपको इसका एरिया चाहिए तो ये साइड इंटू ये साइड इंटू ये एंगल। आपका लॉजिक क्या कहा जाएगा, आपको आपके 11 में भी एग्जाम आएंगे तो हो सकता है पिक्चर्स दे दिए जाए, तो वहाँ पे आपको क्या लॉजिक लगाना है, अगर आपको ये एंगल पता है, इस एंगल के वैल्यू पता है तो ये साइड इंटू ये एंगल ओवरऑल का हाफ, ये उसकी एरिया ऑफ ट्रायंगल होती है। तो यहाँ पे ये सब लॉजिक लगता है। तो जिस तरह से मैंने एक्यूट एंगल के बताया, राइट एंगल, ऑब्ट्यूज सारे आपको यहाँ से मिल जाएगा, पढ़ लीजिएगा, कोई डाउट रहेगा तो हम क्लियर कर लेंगे उसको, ठीक है। तो सारे थ्योरम हो गए यहाँ पे। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए अब कहते हैं ना कि हेरेंस फॉर्मूला, देखिए आपको क्या प्रूव करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होती है, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ये हेरेंस फॉर्मूला कहलाता है। अब आप कहिएगा सर मुझे ये प्रूव करके दिखाइए, ये तो हम लोग क्लास 9 में जस्ट रट लेते थे, ये फॉर्मूला आया कहाँ से, तो ये आया प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल से ही आया है। देखिए कैसे मैं बताता हूँ, हम लोग ऑलरेडी जानते हैं साइन a/2 की वैल्यू क्या होती है, अभी थोड़ा देर पहले आपको बताया गया, नहीं वो कॉस का बताया गया था, साइन a/2 की वैल्यू, ठीक है। अब क्या है, cos a/2 की वैल्यू क्या थी, देखिए cos में एक s माइनस ए, s माइनस बी, यहाँ पे 2 चीज़ें होती है ना, यहाँ पे एक चीज़ कम होता है, s माइनस ए बाई बी सी, क्लियर है, ठीक। और थोड़ा देर पहले हम लोगों ने क्या प्रूव किया, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हमने प्रूव किया बताइए, तो हाफ बी सी साइन ए, जिस एंगल को देख रहे हो उसका ऑपोजिट वर्टेक्स का मल्टीप्लाई 2 के साथ, देखे ना आपने थोड़ा देर पहले। अब देखिए मैं अगर इसको सब मल्टीपल में तोड़ दूं तो साइन थीटा को क्या लिखा जा सकता है, 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 लिख सकते हैं, 2 कैंसिल, बी सी साइन a/2 इंटू कॉस a/2 होगा, हाँ या ना। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल देखिए मैं लिखूंगा बी सी इंटू साइन a/2 के जगह मैं क्या लिख दूंगा, s माइनस बी एस माइनस सी बाई बी सी। अब देखिए और कॉस a/2 के जगह पे क्या लिखेंगे, एस माइनस ए बाई बी सी लिख सकते हैं। जैसा आपने लिख दिया देखिए डिनोमिनेटर गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, बी सी, ये हो जाएगा एस माइनस सी, ये इसका इसके साथ गुना हो जाएगा, एस माइनस बी एस माइनस सी, क्या हो जाएगा एस माइनस सी। अब देखिए 2 रूट बी सी मिलेगा क्या हो जाएगा बी सी। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो गया, हेरेंस फॉर्मूला हमने प्रूव करके दिखा दिया। निकला ठीक है, कोई डाउट है पूछिए, कोई डाउट यहाँ तक क्लियर है। देखिएगा अब देखिए सर्कम रेडियस का फिर एक फॉर्मूला आ जाता है रिलेशन एरिया के साथ। हमने सर्कल रेडियस का एक रिलेशन पढ़ा था, a बाई साइन ए, बी बाई साइन बी, सी बाई साइन सी इज इक्वल्स टू
आर, पढ़ा था हम लोगों ने। अब देखिए, अब सर्कम रेडियस का एक और रिलेशन आ रहा है एरिया के साथ और साइड के साथ। प्रोडक्ट ऑफ द ऑल साइड्स डिवाइडेड बाय 4 टाइम्स ऑफ एरिया इज इक्वल टू सर्कम रेडियस। या फिर आपको एरिया निकालना हो, आपको सर्कम रेडियस पता है तो सीधी से रेडियस से डिवाइड करके निकाल सकते हैं, तो आपका रिलेशन तो निकल जाता है ना। अब इसे प्रूव कैसे करेंगे, तो कहेंगे सर हम लोगों ने थोड़ा देर पहले अपने कहा कि सर ए बाई साइन ए आपने क्या पढ़ा है हम लोग, किसके बराबर होता है 2r के बराबर, हाँ या ना। ये हम लोग तो स्टार्टिंग में पढ़ लिए थे। तो यहाँ से अगर मैं साइन ए की वैल्यू निकालने जाऊँ तो साइन ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, a बाई 2r होगा, ठीक है। और हमने थोड़ा देर पहले एक निकाला था फॉर्मूला, एरिया क्या था, हाफ बी सी इंटू साइन ए। साइन ए था या साइन ए बाई 2 था, साइन ए था, वेरी गुड। तो हाफ बी सी और साइन ए के जगह पे मैं क्या लिखूँगा, a बाई 2r, तो हो गया a बी सी बाई 4r हो गया। ये क्या हो गया, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल वाली चीज़ें प्रूव हो गई, ठीक है। ये तो था आपका पूरा इंट्रोडक्शन। अब इससे रिलेटेड हम लोग कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, ठीक है। सर आप जबरदस्ती से हम करवाइए। देखिए तो ठीक है, वाइट कुछ था। हम लोग कहते हैं क्या, सारा इंट्रोडक्शन तो हो गया, सारे वीडियो यहाँ पे मिल गया आपको फॉर्मूलाज। अब इसका हेल्प करके हम लोग कुछ क्वेश्चन से कर लेते हैं, ठीक है। कॉटन अब वो हम लोग वीडियो में नहीं रखते हैं, डायरेक्टली वहीं से कर लेते हैं, चलिए।